व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 68 है इस वीडियो सीरीज का। हम चैप्टर नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं, जो कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है। आज का टॉपिक रहेगा अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, और फिर उसके बेस पे हम कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे। ठीक है, टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 का। अब आप जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। बच्चों देखो, होता क्या है, सपोज अब एक 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए बी सी। ये महारथी रिटायर हो रहे हैं, बी वाले अब ये रिटायर हो गए। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमने क्या क्या सेटलमेंट करे होंगे। अगर तो लाइबिलिटी साइड में देखें, हमने रिजर्व सेटल करे हैं बच्चे, हमने रिजर्व सेटल करे। एसेट साइड में देखें, हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, accumulated profits and losses, accumulated profits and losses सेटल करे बच्चों। गुडविल सेट करा, ठीक है, गुडविल की एडजस्टमेंट करी हमने। देन और क्या क्या आएगा, पीएनएल का लॉस भी आ गया, रिजर्व्स आ गए, ठीक है, और कुछ इंटरिम प्रॉफिट, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट, है ना। वॉट आई वॉन्ट टू से कि अब सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। ठीक है, अब फाइनली जितना पैसा इसको मिलना था वो कैलकुलेट हो गया बच्चों। मान लो वो निकला 2 करोड़, वो निकला 2 करोड़। अब फर्म ने इसको पैसा चुकाना है, तो फर्म के पास 2 ऑप्शंस है। एक तो बिल्कुल फेयर ऑप्शन कि भाई इसको पैसा दे दो, इसको पैसा दे दो, इसको घर भेज दो अच्छे से खुश करके। तो फर्म क्या करेगी बच्चों, इसका कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देगी और पैसा दे देगी। मतलब अब कैपिटल अकाउंट क्लोज कैसे होगा बच्चों, बी का अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2 करोड़ से डेबिट कर देगी और इसको पैसा चुका देगी टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, ताकि ये बंदा अब खुशी खुशी अपने घर चला जाए। एक तो फेयर ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों, फर्म कहती है कि भाई 2 करोड़ अमाउंट बहुत ज्यादा है, ऐसा करो इसको इसको 1 करोड़ दे दो, 1 करोड़ दे दो। ठीक है, 1 करोड़ की पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, और 1 करोड़ जो है वो बाद में देंगे। मतलब वो हम एज अ लोन अपने पास रख लेते हैं, एज अ लोन अपने पास रख लेते हैं। एक ऑप्शन ये है बच्चों, और मोस्टली यही यूज होती है ये वाली। पूरे का पूरा पैसा फर्म चुकाती नहीं है, फर्म कुछ अपने पास रख लेती है। अच्छा, और जो बोलती है जो लोन रखेंगे ना हम, जो लोन रखेंगे उस पे एग्रीड जितना हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे वो देंगे। अगर वो नहीं कर पाए तो 6% तो मिलना ही मिलना है, 6% पर एनम मिलना ही मिलना है। या हम जो एग्री करा होगा, या हमने जो एग्रीड करा होगा वो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको ब्याज देंगे। और इसमें बच्चों इसी प्रोसेस में हम इंस्टॉलमेंट्स भी बना लेते हैं कि भाई हम सारा काम ना फेयर होगा कि भाई आपका इतना पैसा रह गया, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपको इस डेट को मिलेगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट तब मिलेगी, थर्ड तब मिलेगी, फोर्थ तब मिलेगी। ये सारा ये प्लान आउट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यही है इस टॉपिक में, यही है कि जितना अमाउंट उसका बना रिटायरिंग पार्टनर का, अब उसको सेटल भी तो करना है, अब उसको सेटल भी तो करना है, तो वो ऐसे सेटल होगा। अच्छा, एक बात और, एक बात और सर, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि उसकी तरफ से देनदारी आ जाए।
मान लो सब सेटलमेंट हो गई, सब सेटलमेंट के बाद क्या हुआ, जो बी था, बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ गया 2 करोड़ का, 2 करोड़ का डेबिट बैलेंस आ गया। ठीक है, तो अब क्या है बच्चों, डेबिट बैलेंस, तो अब जो बी को 2 करोड़ का पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट टू बी मेड टू द फर्म। ठीक है, अब बी की तरफ लायबिलिटी है फर्म को पे करने की, तो बी 2 करोड़ रुपया देगा। अगर बैलेंस क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा तो दो ही ऑप्शंस आपको बता दी कि या तो पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो जाएगा, या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो जाएगा। नहीं तो अगर कंप्लीटली नो पेमेंट, ये भी एक ऑप्शन आ जाती है, कंप्लीटली नो पेमेंट, उस केस में सारे का सारा पैसा लोन में डाल दिया जाएगा। तो फर्म में एक जैसे थर्ड पार्टी लोन होता है ना, मतलब ऐसे बिहेवियर आएगा बुक्स में कि थर्ड पार्टी लोन स्टैंड करेगा, थर्ड पार्टी लोन स्टैंड्स इन दी बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, तो अब फाइनली पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्लोज्ड। ठीक है, ये छोटे से टॉपिक में बस इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से मैंने आपके लिए कुछ बढ़िया से नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, हम उसको सिस्टमैटिक वे से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, एट द रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट पार्टनर का क्लेम जो है हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू सेटल करते हैं, अकाउंट को क्लोज किया जाएगा, जो बैलेंस रह जाएगा वो उसमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करा जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसमें जो सेटलमेंट के टाइम कुछ एडिशंस आती हैं, कुछ सब्ट्रैक्शंस आती हैं, वो आपको पता ही है, बट एक बार मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कौन कौन सी एंट्रीज करते हैं बच्चों। मान लो रीवैल्यूएशन करा आपने एसेट्स लाइबिलिटीज का, तो जो उसमें प्रॉफिट्स आएंगे वो पार्टनर को बेनिफिट होगा, रिटायरिंग वाले को। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनका बेनिफिट होगा, गुडविल का पैसा मिलेगा, जो इंटरिम प्रॉफिट है उसका पैसा मिलेगा, जो उसकी सैलरी थी, जो इंटरेस्ट थे उसका पैसा मिलेगा बच्चों। ये सारे क्या, ये आपके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिट बैलेंस बढ़ा रहे हैं, आपका क्रेडिट बैलेंस ये इंक्रीज कर रहा है बच्चों। ठीक है, अच्छा सर, अकेला इंक्रीज ही करेगा क्या? अरे क्या बात करते हो बच्चों, कम भी तो होगा। क्यों कम होगा? ये देखो, जब ड्राइंग करी होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो बैलेंस कम होगा। अगर कुछ एडवांस ले रखा है, लोन ले रखा है, उतना पैसा कम होगा बच्चों। एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, उसका पैसा कम होगा। रीवैल्यूएशन के टाइम कोई लॉस हुआ है, उसका पैसा कम होगा बच्चों। तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस, ये आपका क्रेडिट बैलेंस कम करेंगे। तो मतलब हमें इनकी डेबिट साइड एंट्रीज हम करते हैं, हम इनका डेबिट साइड एंट्रीज वी मेक। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, ऑलरेडी आपने कर रखा है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। अगर तो पेमेंट ना स्पेसिफाई करा है, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि पेमेंट नहीं करना फर्म ने, तो जितना पैसा बना, जितना पैसा बना वो लोन अकाउंट में चला जाएगा, वो लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आप क्या एंट्री पास करोगे बच्चों? लोन अकाउंट का देखो, लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, क्योंकि आप एक क्रेडिटर बन गए उसके, अब आप क्रेडिटर बन गए, और जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट था वो क्लोज कर दिया आपने डेबिट साइड एंट्री करके। अब ये अकाउंट क्लोज हो गया, अब आप एज अ क्रेडिटर बन गए, अब आप बुक्स में आपने फर्म को उधार दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको ऐसे ही थोड़ी छोड़ोगे, आपने एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है, अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो वो 6% का हकदार है। ठीक है, या
आप पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर लो, यहाँ पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर लो। तो बच्चों इसमें एक और ऑप्शन भी आ जाता है, एक और ऑल्टरनेटिव भी आ जाता है कि पार्टनर ये कहता है, ये म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम ऐसा करते हैं, हम लोन नहीं लेंगे आपसे, हम लोन का इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप सेटलमेंट कर लो कि वी टेक प्रॉफिट्स, वी टेक शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। बहुत इजी है बच्चों कि प्रॉफिट का शेयर लेना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं ये शेयर की कैलकुलेशन करेंगे कैसे, आओ देखते हैं। मान लो सपोज ए बी सी पार्टनर थे, ठीक है। सब सेटलमेंट के बाद कैलकुलेशन आया, 1 लाख इसका कैपिटल बना, 2 लाख इसका बना, 3 लाख इसका बना, ठीक है बच्चों। फर्म ने इसको कोई इसका पैसा नहीं चुकाया, इन्होंने एग्री कर लिया कि हम 6% से नहीं लेंगे, हम प्रॉफिट्स लेंगे, हम प्रॉफिट्स लेंगे। तो बच्चों बुक में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड दिया होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड दिखाऊंगा, सिंपल मेथड। तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि देखो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। मान लो टोटल प्रॉफिट हुआ 1 करोड़, इतना प्रॉफिट है। अब 1 करोड़ कितने कैपिटल से हुआ, 6 लाख कैपिटल ने, 6 लाख कैपिटल ने प्रॉफिट दिया 1 करोड़। बच्चों यूनिटी मेथड जस्ट, तो अगर 1 लाख कैपिटल होती तो वो कितना, उसके कंट्रीब्यूशन कितना आता बच्चे, कितने करोड़, 1/6 करोड़। तो बी की है कितनी बच्चों, 2 लाख कैपिटल है, तो 2 लाख कैपिटल के अकॉर्डिंग कितना बन गया बच्चों, दैट इज 1/3 CR। तो ये इसको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब सेकंड सेटलमेंट क्या है कि आप प्रॉफिट का शेयर भी ले सकते हो। आप सिंपल ये इस तरीके से करो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। बुक्स में फॉर्मूला भी है, चाहे आप फॉर्मूला याद कर लो, बट सिंपल है। एक यूनिटी मेथड है बच्चों, यूनिटी मेथड है सिंपल कि भाई अगर मान लो 10 रुपए की 20 टॉफियां हैं तो 1 रुपए की कितनी टॉफी है, 1 रुपए की कितनी टॉफी है। सिंपल यूनिटी मेथड बच्चों, ठीक है। तो उस केस में आप उसको सॉल्व कर लोगे, है ना। तो बिल्कुल यूनिटी मेथड है ये कि भाई अगर मान लो 10 रुपए की 20 टॉफी हैं तो 1 रुपए की कितनी आएंगी बच्चों, सिंपल 20/10 दैट इज 2 टॉफीज। वही है, अगर टोटल कैपिटल पे इतना प्रॉफिट हुआ तो इतने कैपिटल पे कितना होगा बच्चों, ऐसे निकाल लो आप, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये यहां तक आपको क्लियर हो गया कि ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी था कि या तो आप लोन पे इंटरेस्ट ले लो या प्रॉफिट का शेयर ले लो, ठीक है। तो अगर लमसम पेमेंट हो जाता है बच्चों, लमसम पेमेंट हो जाता है फुली, तो आपको बताया ही है ऑलरेडी, ये एंट्री होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया बच्चों, ठीक है। और ये भी आपको बताया कि अगर डेबिट बैलेंस आ जाए तो फिर उसको पे करना पड़ेगा, फिर उसको पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए क्या आएगा बच्चों, बैंक में जब पैसा आता है तो डेबिट हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है तो अब क्रेडिट साइड एंट्री होगी बच्चों। मान लो डेबिट साइड 2 करोड़ खड़ा है, ठीक है। अब इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट साइड 2 करोड़ करना पड़ेगा, और वो ये 2 करोड़ लेके जब आएगा तो बैंक अकाउंट में डेबिट एंट्री होगा बच्चों, ठीक है। अब ये तो था अगर फुल फाइनल सेटलमेंट हो जाए, बट कभी कभार इतनी फुल हो नहीं पाती तो इंस्टॉलमेंट में भी चलती है। तो इंस्टॉलमेंट में क्या आएगा बच्चों, जितना पेंडिंग पैसा रह जाएगा, आपने कुछ पेमेंट कर दिया, ठीक है, ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी, ट्रांसफर ड्यू अमाउंट के केस में रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया बच्चों, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। तो अगर इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो बच्चों क्या होगा, जितना पे कर दिया उतना ठीक है, जो बैलेंस रह गया आपने उसको लोन में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो क्लोज करना ही करना है, वो क्लोज कर दो, जितना बैलेंस है बच्चों वो लोन में ट्रांसफर कर दो। अब इसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जब जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो आप क्या एंट्री करोगे बच्चों, इंटरेस्ट एक तरह से क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एक्सपेंस ऐड होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट,
ठीक है, और जितना जितना लोन होगा वो बढ़ता जाएगा बच्चों, तो लोन अकाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जब अगर इंस्टॉलमेंट जब पे हो जाएगी तो क्या करोगे बच्चों, लोन अकाउंट को कम करना है। लोन अकाउंट का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, उसको कम करना है तो डेबिट कर दो, क्योंकि पेमेंट कर दिया है बैंक अकाउंट से तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया बच्चों। बहुत सिंपल है ना, कि जब भी आपने लोन अकाउंट कम करना है, जब भी लोन अकाउंट को कम करना है तो उसका क्रेडिट बैलेंस है तो आपको डेबिट साइड एंट्री करना पड़ेगा। सिंपल एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, बेसिक्स है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जब पार्ट पेमेंट होगा रिटायरमेंट पे, पार्ट पेमेंट एट रिटायरमेंट, इफ सम अमाउंट इज पेड इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू लोन, तो सिंपल एंट्री है बच्चों। जित ये अकाउंट तो क्लोज होगा ही होगा, ये भाई साहब ये अकाउंट तो क्लोज होगा ही होगा पूरे का। कुछ पैसा रिफ्लेक्ट करेगा आपके लोन अकाउंट में, कुछ पैसा जाएगा बैंक अकाउंट से, ये एंट्री आप पास ऑन कर दोगे, ये एंट्री आप पास ऑन कर दोगे। चाहे आप दो अलग अलग एंट्री करो, कि पहले पेमेंट की एंट्री कर दो फिर बैलेंस ट्रांसफर की कर दो, या इकट्ठी कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। जितना अमाउंट ड्यू है वो फाइनल कैपिटल बैलेंस जो होगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, अगर पेमेंट नहीं करा, कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, वो लोन अकाउंट आएगा, लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसका 6% इंटरेस्ट होगा, या जितना एग्री करा जाएगा। एक ऑप्शन बच्चों यहाँ पे लिखी नहीं है, वो भी है कि आप प्रॉफिट शेयर भी ले सकते हो, आप प्रॉफिट शेयर भी ले सकते हो। ठीक है, वो भी, बट ये एग्रीमेंट पे है। अगर सारे मेंबर्स, सारे फर्म के पार्टनर्स राजी होंगे तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, और सेटलमेंट आपने पढ़ ली कैसे करते हैं, लंपसम फुल सेटलमेंट हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा, पार्ट पेमेंट एक ही बात है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया सब। ठीक है, अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेस पे। इलस्ट्रेशन नंबर 28 है। ठीक है, टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 का, 3 पार्टनर्स होते हैं, ये 934 इनका पीएसआर था। ठीक है, बैलेंस शीट आपको दे रखी है। ठीक है बच्चों, मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है, यहां पे मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा। कॉन्सेप्ट आपका एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया ना, दुनिया से जहां से मर्जी न्यूमेरिकल आ जाए आप उसको कर लोगे। ठीक है, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हैं और हमने क्या करना है, रिटायरमेंट पे कुछ जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, रिटायर हो रहा है ये तीसरे वाला पार्टनर कपिल, कपिल रिटायर हो रहा है, ये थर्ड वाला जिसका पीएसआर ये वाला। ठीक है, अब कुछ एंट्रीज करनी है, ये आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। देखो, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 5000 वर रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स थे 5000 के, नुकसान झेलना पड़ेगा, तो ये 5000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे बच्चे, 5000 का लॉस आएगा, 5000 का लॉस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिक्स्ड एसेट्स वर रीवैल्यूड एट 96,000, 1,20,000 के थे, 96,000 के रह गए, तो जो 24,000 का लॉस झेलना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो ये रीवैल्यूएशन हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ना, उसमें ये लॉस आएगा। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 29,000, कहते ये जो स्टॉक है देखो 60,000 का था, ये 29,000 से अंडर वैल्यूड है, मतलब कम शो करा हुआ है, तो ये 29,000 का प्रॉफिट आएगा, 29,000 का प्रॉफिट आएगा बच्चों। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, देखो क्रेडिटर 10,000 के हैं, चाहे अब पे करो चाहे बाद में पे करो भाई, कोई चक्कर नहीं है उसका, वो तो आपने पेमेंट कर दी है, कोई इश्यू नहीं है उसका। ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं होने वाला, वो तो आपने पेमेंट कर दिया। मान लो ये कम करोगे, देखो लाइबिलिटी साइड कम होगा, एसेट साइड बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, तो उसमें पार्टनर का तो कुछ नहीं जाएगा, इसमें कोई उनका एंट्री नहीं होने वाला। ठीक है, आगे गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 80,000, गुडविल इतना था। कपिल शेयर वॉज ऑफ गुडविल वॉज टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ, ठीक है बच्चों, ये तो आप क्या निकालोगे, गुडविल की जब बात आएगी आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे। आप पहले ये चेक करना कि क्या इंदर और जोनी दोनों ही क्या गेनिंग पार्टनर है, अगर दोनों ही होंगे तो दोनों के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, अगर एक हुआ तो एक का डेबिट होगा, बाकी दोनों के क्रेडिट होंगे बच्चों, बहुत सिंपल है। अच्छा, न्यू पीएसआर ऑलरेडी दे रखा है बच्चों, अगर ना दिया होता तो हम इक्वल, अगर ना दिया होता तो हम ओल्ड ही मान लेते, बट इन्होंने चलो दे दिया है। ठीक है, चलो अब ये कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी है, अब जल्दी से आप इसको कर लो। कैसे करेंगे अब आपको दिखा देते हैं बच्चों। सबसे पहले गुडविल की बात आती है तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालेंगे। अब ये दोनों ही गेनिंग पार्टनर हैं बच्चों, इंदर एंड जॉनी दोनों ने गेन करा है, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे,
जितना जितना इन्होंने गेन करा है उतना इतना गुडविल का पैसा ले लिया जाएगा। अब ये कितना गेन कर रहे हैं बच्चों, 3/80। गुडविल का टोटल पैसा है कितना बच्चों, 80,000। तो इतना ही इनसे ले लिया जाएगा, इससे भी इतना ही लिया जाएगा, और दूसरे ने जितना सैक्रिफाइस करा वो टोटल ही आएगा, वो उसको दे दिया जाएगा बच्चों। तो एंट्री क्या आएगी, सबसे पहले मैं आपको गुडविल की आपको समझ आ गई। अब हम शुरू से एक बार कर लेते हैं। जनरल रिजर्व्स थे, ये देखो बच्चों, जनरल रिजर्व्स 80,000 थे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, पार्टनर्स को बेनिफिट मिलेगा। ओल्ड रेशियो के हिसाब से 934 के अकॉर्डिंग 80,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये बेनिफिट आ गया बच्चों, ठीक है। 80,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये बेनिफिट आ गया। बैड डेट्स, बैड डेट्स 5,000 के थे बच्चों, ये नुकसान है, ये नुकसान आएगा तो क्या करोगे आप, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा, डेटर अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि बैड डेट्स एक तरह से एक्सपेंस आ गया ना, लॉस आ गया, एक्सपेंस आ गया बच्चों, तो डेटर का अकाउंट क्रेडिट होगा। हमने सिंपल जर्नल एंट्रीज बतानी है जो हम करनी है, ठीक है। तो फाइनली मैंने आपको ये बताया है कि ये रीवैल्यूएशन में आएगा, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, नुकसान झेलना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट क्रेडिट, बैड डेट का अकाउंट क्लोज कर दिया, रीवैल्यूएशन में ये बैलेंस डेबिट साइड आ गया, नुकसान वाली तरफ आ गया, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स कम हो गए 24,000 से, तो उनको कम कर दो बच्चों, कम कर दो। आपने करना क्या है, जब भी पीएसआर चेंज होगा एसेट्स लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। तो फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट कर दिया बच्चों, फिक्स्ड एसेट कम कर दिए। अच्छा, अब जो क्रेडिटर थे, क्रेडिटर्स सिंपली आपने पेमेंट कर दिया बच्चों, तो इसमें क्या कुछ रीवैल्यूएशन में आ सकता है, कुछ बेनिफिट होगा, कोई नहीं है। मतलब आप एंट्री तो जरूर करोगे क्योंकि आप बैंक अकाउंट से पैसा दे रहे हो, बट पार्टनर को कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, स्टॉक था, स्टॉक अंडर वैल्यूड था, तो बेनिफिट आ गया, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड एंट्री आ जाएगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा बच्चों, जो गुडविल, गुडविल था आपने, मैंने ऑलरेडी बताया, हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट कर लिया था। अब इसको लॉस जितना हो रहा था 80,000 तो टोटल गुडविल है, तो जाने वाले को लॉस कितना हो रहा है बच्चों, जितना उसका शेयर है, उसका शेयर कितना है, 4/9 + 3 12/16 इंटू 80, दैट इज 4/4 के। इसको लॉस हो रहा है 20K का, तो इसको 20K दे दो, और इनको इंडिविजुअली गेन हो रहा था 317, वो हमने ले लिया बच्चों, सिंपल हो गया ना। तो अब तो कुछ नहीं है, ओके। उसके बाद लोन अमाउंट था बच्चों, लोन देखो कितना है, कोई है इसमें, चेक करो लोन कितना लिया हुआ, जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में, और यस डेटर्स, और लोन अमाउंट है बच्चों कहीं पे, नहीं, लोन कहीं नहीं दिया। तो इसका मतलब अब जितना उसके कैपिटल अकाउंट में बच्चों मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब इसने कोई लोन लिया नहीं हुआ, ठीक है। बट फाइनली कैपिटल में कितना बैलेंस आ गया, 1 लाख। तो हमने ये 1 लाख को, अब इन्होंने सेटलमेंट नहीं करा तो ये लोन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो हमने ये कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया बच्चों, और सारे का सारा 1 लाख जो है वो लोन में हमने शो कर दिया, वो लोन में हमने शो कर दिया बच्चों, ठीक है। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की एक बार देख लें जरा, छोटा सा रीवैल्यूएशन बना है, कोई ज्यादा भी नहीं बना। देखो क्या आएगा, क्रेडिट साइड में बेनिफिट्स आ रहे हैं, स्टॉक अकाउंट बड़ा था, डेबिट साइड में नुकसान आया है क्योंकि आपका बैड डेट थे और फिक्स्ड एसेट थे। एक बार यहां से चेक भी कर लो बच्चों, बैड डेट था, नुकसान आ गया 5,000 का, फिक्स्ड एसेट भी कम हो गए, वो भी आ गया, स्टॉक अंडर वैल्यूड था, वो भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। बाकी कुछ और कुछ भी नहीं था बच्चों, और उसके लिए और कुछ नहीं आया था, ठीक है। यही एंट्रीज आई थी बच्चों लोन अकाउंट में, है ना। चलो, सॉरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो अब एक बार कैपिटल अकाउंट जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था 1 लाख, वो मैं आपको बता देता हूं कि वो कैसे करा मैंने, ठीक है। बैलेंस था बच्चों, जो कपिल रिटायर हो रहा था इसका बैलेंस देख लो, 60,000 बैलेंस था, ठीक है। जनरल रिजर्व का पैसा आया इसके पास, जनरल रिजर्व का पैसा आ गया बच्चों 20,000। जब गुडविल का आया तो गुडविल का भी बेनिफिट मिलता है बच्चों, और तो कुछ नहीं है, देख लो। बैड डेट का रीवैल्यूएशन में शो कर गया बच्चों, रीवैल्यूएशन का बेसिकली क्रेडिट डेबिट सेम ही रहा है, तो रीवैल्यूएशन का कुछ आया नहीं, ठीक है। इस बैड डेट के कारण फिक्स्ड एसेट का भी कोई इशू नहीं है, वो रीवैल्यूएशन में आ गया था। स्टॉक वाज अंडर, ये भी क्लियर हो गया, ये आ गया इसका पैसा बच्चों यहाँ पे, ठीक है।
तो ये सारे का सारा पैसा जो 1 लाख बना था बच्चों, वो हमने लोन अकाउंट में शो कर दिया और फाइनली कैपिटल अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। सिंपल है। आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं है आपको। आपको सिर्फ बच्चों, आप अकाउंट्स बना लोगे, सारी एंट्रीज कर लोगे, आपको सिर्फ फंडा क्लियर होना चाहिए। अब जैसे जो बैड डेट था, बेसिकली यही हर बार बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होता है। बैड डेट की एंट्री क्या करोगे? जब बैड डेट आएंगे बच्चों, तो आपको डेटर भी तो कम करने हैं। सबसे पहले आपको डेटर्स कम करने हैं, तो आपने एक नॉमिनल अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि आपको एक्सपेंस ऐड करना है ना। फाइनली तो देखो, नुकसान पार्टनर के कैपिटल से ही निकलना है, ठीक है। तो आपने, उसका तरीका क्या है? पहले बैड डेट अकाउंट क्रिएट करो, एक नॉमिनल अकाउंट, उसमें डेबिट बैलेंस ऐड कर दो, ठीक है। 2, डेटर्स अकाउंट। अब डेटर्स कम हो गए, आपकी इक्वेशन ठीक होगी। अब ये नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना है। अब इसमें हम पीएनएल की बात तो करेंगे नहीं। अगर तो रीवैल्यूएशन ना होना होता, तो आप ये बैलेंस पीएनएल में ट्रांसफर कर देते और कैपिटल से पैसा निकल जाना था, ठीक है। बट अब पीएनएल की बात नहीं है, अब हम ये पैसा रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे बच्चों। ये रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो क्या एंट्री आएगी बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2, ये अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब बेसिकली ये अकाउंट अब क्लोज करना है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, ये क्लोज होगा बच्चों, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। सिंपल है। आपको एंट्रीज आती हैं, आप सारा कर लोगे। इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन का इतना बेनिफिट नहीं आ पाया, बिकॉज क्रेडिट डेबिट साइड सेम रहा, तो ना ही रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, ना ही रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ है कोई, ठीक है। चलो आगे आपको एक और इलस्ट्रेशन कराता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 29, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है। 3 पार्टनर्स हैं बच्चों, ये 3:1 रेशियो है इनका, ठीक है। ये महारथी हैं, ये रिटायर हो रहे हैं, तीसरे वाले 1 अप्रैल 2025 को रिटायर हुए, ठीक है। ये एग्रीमेंट हुआ कि जो अमाउंट ड्यू है वो इनको 30 जून को दे दिया जाएगा, 30 जून को, ठीक है। इट वॉज, देखो अगर 30 जून को दिया जाएगा तो बच्चों ब्याज तो लगेगा, वो देखते हैं आगे क्या क्या आता है, ठीक है। तो क्या कुछ चेंज, जब रीवैल्यूएशन के दौरान क्या पता लगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। प्रोविजन क्रिएट करना है तो लॉस आएगा बच्चों, लॉस आएगा तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड में शो होगा। बहुत सिंपल है बच्चों। 5% का प्रोविजन क्रिएट कर दो, इसका 5% बना लो, तो वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों। अच्छा, रिड्यूस स्टॉक बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%, ये भी नुकसान आ गया, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड में शो होगा, ठीक है। बट याद रखना है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है, मतलब उनके इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स भी मॉडिफाई होते हैं, तभी रीवैल्यूएशन में एंट्री आती है, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूएटेड एट 1,51,000, बिल्डिंग की करंट वैल्यू क्या है बच्चों? 1,40,000, ये करंट वैल्यू है। इसको करना है 150, 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है बच्चों, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। ए एंड बी विल कंटिन्यू एंड शेल शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली, इनका फाइनली पीएसआर इक्वल है, वो भी गिवन है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज दी है, ए फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2025 फॉर 4,000 अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस इज टू बी ब्रॉट इनटू बुक्स। ओके, 4,000 का बच्चों फर्नीचर लिया, अब इन्होंने पूरे का पूरा पैसा ही उसमें डाल दिया एक्सपेंस में, बट 4,000 तो एक्सपेंस नहीं शो करना था ना। एक्सपेंस क्या शो करना होता है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से। अब आप ये देख लो, 1 जनवरी को लिया, ये थोड़ा सा टिपिकल है, मैं आपको बताता हूँ। 1 जनवरी को लिया, इन्होंने 4,000 एक्सपेंस शो कर दिया, ठीक है, 4,000 एक्सपेंस शो कर दिया। पहले तो वो नहीं करना था, इसका मतलब 4,000 का बेनिफिट आएगा, 4,000 का बेनिफिट आएगा ना। तो रीवैल्यूएशन की बात करें, सपोज ये क्रेडिट है, 4,000 का तो बेनिफिट आ गया बच्चों, ठीक है। बट डेप्रीसिएशन एज एक्सपेंस तो लगेगा, वो 10% है पर एनम, साल का 10% साल का है, 1 महीने का इतना, अब 3 महीने का ही तो डेप्रीसिएशन लगना है बच्चों, तो ये इतना परसेंट लगेगा, ठीक है। इट कम्स आउट टू बी 2.5%।
तो इसको 2.5% बच्चों डेप्रीसिएशन लगा देना। 2.5% कितना आएगा बच्चों 4000 का? 2.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4000, इट कम्स आउट टू बी 100। तो 100 रुपीज लगने थे बच्चों, वो फिर आपको रीवैल्यूएशन के इस साइड आएंगे। मतलब एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एज एक्सपेंस लगाना है और जो पूरे का पूरा पैसा लगा दिया था उसका बेनिफिट दे देना है। तो ये आएगा बच्चों, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है, मैं आपको वो दिखाता हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले, अब बैलेंस निकालते हैं। जितना बैलेंस होगा बच्चों, क्योंकि आपने साथ के साथ पेमेंट नहीं करनी तो वो एज अ लोन चला जाएगा, वो लोन अकाउंट में शो हो जाएगा। अब क्योंकि गुडविल का एडजस्टमेंट भी है ना, सबसे पहले देखो गुडविल 1,50,000 है, तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। अब ए है, ए को कोई बेनिफिट नुकसान नहीं हो रहा, इट मीन सारे का सारा पैसा गुडविल का जितना उसको लॉस हुआ वो बी से चार्ज होगा, ठीक है बच्चों। तो अब कितना लॉस था उसको, सी का 25,000 बनता था, बी 25,000 दे देगा, ठीक है। फर्नीचर की एडजस्टमेंट मैंने ऑलरेडी आपको करके ही बता दी थी कि 4000 का प्लस आएगा, 100 का नुकसान आएगा, तो नेट रीवैल्यूएशन में क्रेडिट आएगा 3900 का, ठीक है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लें एक बार कैसा बनेगा बच्चों। बिल्डिंग का बेनिफिट है, फर्नीचर का बेनिफिट है, प्रोविजन का नुकसान हुआ था 4500 का प्रोविजन का नुकसान है, ठीक है। अभी ये रीवैल्यूएशन टोटल निकलेगा, बाद में इसका जितना उसका शेयर बनेगा उतना हर एक को मिल जाएगा। तो 4500 का नुकसान था, प्रोविजन के कारण आया बच्चों, स्टॉक के कारण, मशीनरी के कारण आया नुकसान। और अब जितना देखो प्रॉफिट, जितना फायदा या नुकसान है, अब इस केस में हुआ क्या बच्चों, नुकसान हो रहा है, तो ए का कैपिटल अकाउंट, बी का हमने इस अकॉर्डिंग डेबिट कर दिया, ठीक है। जब डेबिट करोगे तो आप जब इसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे, अब रीवैल्यूएशन में नुकसान हुआ है, अब एक बार वैसे चेक कर लो, 14,900 था प्रॉफिट साइड, और इस साइड 639 प्लस 9 प्लस 4 13, 14, यहां पे 14,000 है बच्चों। यहां पे बेनिफिट 14 का था, नुकसान 4900 का था, टोटल 900 का लॉस था। तो ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया बच्चों, 3:1 में 900 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ठीक है। तो जब करा तो वो ये है। अब इतना पैसा ये कैपिटल अकाउंट से भी निकलेगा, कैपिटल अकाउंट में और भी बहुत कुछ जाएगा बच्चों, वो देखते हैं आगे। कैपिटल अकाउंट आपके लिए बना रखा है मैंने, ये बैलेंसेस थे जो कैरी डाउन हुए, ठीक है। जनरल रिजर्व का पैसा आया। आपने जब भी बच्चों सेटलमेंट करना, आपने एक बार इस पे निगाह मारनी है कि कोई रह ना जाए। देखो सन्ड्री क्रेडिट का कुछ नहीं आएगा, जनरल रिजर्व का 60,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 में, वो ये आ जाएगा। बाकी रीवैल्यूएशन का नुकसान हुआ था वो आ गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद देख लो सी के कैपिटल अकाउंट से जो गुडविल था, गुडविल का पैसा था, बी के अकाउंट से निकलेगा, सी के अकाउंट में जाएगा, वो आ गया बच्चों। देन जितना पैसा बना बच्चों वो हमने एज अ लोन हमने ट्रांसफर कर दिया, जितना पैसा बना हमने एज अ लोन अमाउंट उसके अकाउंट में डाल दिया बच्चों एज अ क्रेडिटर, ठीक है। अब एक बार देख लो, आपने चेक भी कर सकते हो कि कितना पैसा बना है सी का, 1,00,000, 1,10,000, 1,35,000, 1,35,150। अब क्योंकि इसका अकाउंट ये क्लोज करना था, तो हमने सारे का इसको डेबिट कर दिया इसके अकाउंट को, और लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बच्चों। सिंपल, ये जो पैसा है अब ये रिफ्लेक्ट करेगा लोन अकाउंट में, और जब इसका पेमेंट होगा बच्चों, तो जो हमने डिसाइड करा होगा कि भाई क्या 6% इंटरेस्ट लेना है, क्या प्रॉफिट शेयर लेना है, या कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेना, वो बाद की बातें हैं, वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। बहुत इजी है। चलो अब लास्ट इलस्ट्रेशन है 31st, वो करते हैं बच्चों, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आने वाला है, ठीक है। 3 पार्टनर्स होते हैं XYZ, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ 3:1, जी रिटायर होता है 1 अप्रैल 21 को, आफ्टर एडजस्टमेंट उसके बैलेंस शो होता है जी का 1 लाख, ठीक है। अब ये इसमें कंडीशन है कि ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में देना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 22। अरे भाई साल बाद देना है, वो भी 4 इंस्टॉलमेंट्स में, और विद इंटरेस्ट ऑफ 10% है ना। एक तो पूरे साल का ही इंटरेस्ट लग जाएगा बच्चों इस पे, फिर जब शुरू करेंगे तब भी लगेगा। देखो अब करेंगे क्या, सबसे पहले तो आप 21 से 22
10% के हिसाब से वही लग जाना है, दैट इज 10,000। तो कितना फाइनली लोन अमाउंट बन गया? 1,10,000 ये बन गया। उसके बाद ये देना है इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। ही इज पेड ड्यू अमाउंट, ठीक है। क्या लिख रखा है इन्होंने बच्चा? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विद इंटरेस्ट बच्चों आप बना लो, आपके लिए बना के रखिए, मैं आपको चेक करा देता हूं आगे। देखो प्रॉपर अकाउंट देखो, सबसे पहले तो 10,000 तो वही ऐड हो गया, 10,000 तो वही ऐड हो गया। अब बचा बना कितना? 1,10,000, 1,10,000। तो सबसे जो पहली इंस्टॉलमेंट आप दोगे बच्चों, पहली आपने दी 75,000 की, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी। ये बच्चों लोन अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, मैं आपकी करके बताता हूं ये आया कैसे। आप सिंपल ये ध्यान रखो कि हमने 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना है और 10% इंटरेस्ट है, ठीक है। आओ चलो देखते हैं हुआ क्या। देखो 1,00,000 रुपया फर्म ने देना था, ठीक है। अब 2022 से शुरू होगा, जबकि ड्यू 21 से था, ठीक है। तो 10% तो वही लग गया। इट मींस 22 को कितना बन गया बच्चों? अब 1,00,000 के 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, दैट इज 25 के प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट है जितना बनेगा, ठीक है। तो 2022 को कितना पे करोगे बच्चों? 2022 को सबसे पहले 25,000 प्रिंसिपल प्लस जितना इंटरेस्ट बना था उस टाइम का 10 के, दैट इज 22 को आप ये दोगे आप 35,000, यही बना बच्चों, ठीक है। अब सपोज इसकी डेट डाल दो आप 1/4/22, ठीक है। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है 1/4/23 को, ठीक है। वो भी कितनी आएगी बच्चों? अब देखो 35,000 आपने दे दिया, अब इसका पेंडिंग कितना रह गया हुआ है? 75 के, ठीक है। 25 के प्रिंसिपल दिया ना, इंटरेस्ट तो अलग है। अब 1,00,000 में से 25 गया, 75 बच गया। अब 1/4/23 को आप 25 और पे करोगे, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट 75,000 पे 10% इंटरेस्ट कितना बना बच्चों? 7.5 के। तो 25/7 32 32.5 आप तब पे करोगे। देन एनुअल इंस्टॉलमेंट है, आप ये देखो एनुअल है, अगली पेमेंट करोगे आप 1/4/24 को, ठीक है। 25 फिर दोगे। अब कितना बैलेंस रह गया बच्चों? एक बार चेक करो, 25 और 25 50 दे दिया, सिर्फ 50,000 ही पेंडिंग है। तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा 10% और, दैट इज 5,000। आप 1/4/24 को टोटल पेमेंट करोगे 30 के, ठीक है। देन 1/4/25 को अब आपके पास पेंडिंग कितना रह गया बच्चों? सिर्फ 25 के, ठीक है। आप 25 के पेमेंट कर दोगे और ये 25 के पे 10% इंटरेस्ट, दैट इज 2.5 के। ये कितना आ गया बच्चों? 27,500, ठीक है। ये आप 35 32.5 30 27.5 ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करोगे। देखो इसने क्या बोला, इसने खुद बोला है कि आपने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। उसका मतलब है बच्चों जितना अमाउंट एक्चुअल में था प्रिंसिपल उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और वो एनुअल है हर एक साल स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2022, ठीक है। क्योंकि अब ड्यू था 2021 में रिटायरमेंट पे, तो 1 साल का इंटरेस्ट तो 10,000 वो ही लग गया, सीधी का सीधा। इस तरीके से ये चला बच्चों। आई होप ये क्लियर होगा। अब आपको समझ आएगा अगर आप अकाउंट देखोगे, ठीक है। देखो 1,10,000 तो बन ही गया था ड्यू, ठीक है। अब जब फर्स्ट पेमेंट करोगे आप, तो आप कितना पेमेंट करोगे बच्चों? 25 एक दोगे प्रिंसिपल का, 10,000 इंटरेस्ट का, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अब देखो लोन अकाउंट जैसे जैसे पेमेंट होगा लोन अकाउंट कम होता जाएगा, लोन अकाउंट कम होगा तो ये पेमेंट बैलेंस कितना रह गया बच्चों? 75,000, ठीक है। लोन अकाउंट कम करने के लिए बच्चों कैसे करते हो? लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको कम करना है तो डेबिट साइड आप एंट्री करते रहोगे बच्चों, ठीक है। अब बैलेंस कितना रह गया? 75,000। अब नेक्स्ट अगले साल फिर आपने 25 की, फिर 75 का पूरा पेमेंट नहीं करोगे आप, अब सिर्फ पेमेंट कितना करोगे बच्चों? 25 के प्रिंसिपल का और प्लस जितना इंटरेस्ट बना आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है,
फिर 32,500 आ गया, देखो बच्चों, ठीक है, देन 30,000 आ गया, और देन 27,500। इस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट्स में सारा पेमेंट हो गया। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है नोटिफिकेशन, ताकि सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।